Hello everybody, once again welcome to my channel Tapasya the Learning Junction. Dear students, I hope that all of you are enjoying my video lecture on electricity, important numericals for competitive exam as well as for the board exam 2021. So dear students, in previous 6 video lecture हमने आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाए हैं और आज फिर से हम 5 प्रॉब्लम लेकर के आपके पास आए हैं। ये वीडियो नंबर 7 है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हम देखेंगे। अगर आपको चैनल हमारा पसंद आ रहा है, इससे बेनिफिट मिल रहा है तो डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपके पास हर नए वीडियो का अपडेट पहुंच सके। सो लेट अस सी, देखते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 5 कंसीडर करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स है। रियलिटी में यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, देयर इज नो न्यूमेरिकल पार्ट, बट दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खासकर इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से जरूर समझें। सो लेट अस सी क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि कंसीडर अ सर्किट वेयर ए बी सी आर 3 आइडेंटिकल बल्ब्स having constant resistance। 3 बल्ब है A, B और C। इन तीनों को कैसे कनेक्ट किया गया है आप देख रहे हैं। A और B आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं और इन दोनों के पैरेलल में C लगा हुआ है और इनके साथ हमने एक सेल कनेक्ट किया हुआ है जिससे इसे करंट प्रोवाइड किया जाएगा। प्रश्न कर रहा है सबसे पहला कि लिस्ट द बल्ब इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ब्राइटनेस, यानी सबसे ज्यादा तेज कौन जलेगा, ए बी सी। एक इंक्रीजिंग ब्राइटनेस के टर्म में आपको इसको लिखना है। अगर ए पहले जल रहा है, बहुत तेज जल रहा है, तो सबसे आखिरी में ए को रखिए। सबसे डिम सी जल रहा है तो सी को रखिए। कौन सा तेज जल रहा है, कौन सा तेज ब्राइट ज्यादा जल रहा है, इसी के क्रम में आपको लिखना है। तो लेट अस सी, इसके लिए समझना है, कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझना है। ध्यान से समझो, मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी हम लोग, सबसे पहली बात तो ये है कि तीनों लैंप जो है आइडेंटिकल लैंप हैं, तीनों का रेसिस्टेंस जो है बिल्कुल सेम है, इक्वल वैल्यू के हैं। जरा ध्यान से देखो, ए और बी सीरीज में है, यानी अगर इसका रेसिस्टेंस R है, इसका रेसिस्टेंस R है, तो चूंकि ये सीरीज में हो गए, इनका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 2R और इसका रेसिस्टेंस मात्र R ही रहेगा क्योंकि सबका रेसिस्टेंस R ही है। तो जरा ध्यान से सोचो, जब यहां से करंट चलना शुरू किया तो इसके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि इस रास्ते से करंट जाए, एक रास्ता है इस रास्ते से जाए। बताओ आप, आपके लिए ही एक कठिन रास्ता हो और एक आसान रास्ता हो, कौन सा रास्ता, डेस्टिनेशन सेम, कौन सा रास्ता ज्यादा फॉलो करना है बेहतर होगा? डेफिनेटली आसान वाला। तो करंट थ्रू द C bulb will be moved with respect to A and B, and that's why what happens, क्या होगा, A और B बल्ब C बल्ब के तुलना में कम ब्राइट जलेंगे, राइट? A और B कम ब्राइट जलेंगे with respect to C। A और B चूंकि आपस में सीरीज में हैं और इनसे सेम करंट फ्लो करेगा, जो करंट A से फ्लो करेगा वही करंट C से भी फ्लो करेगा, राइट? यही कारण है, और चूंकि बल्ब दोनों सेम है, करंट सेम फ्लो कर रहा है, तो इसलिए ए और सी का ब्राइटनेस क्या होगा, सेम होगा। तो आपके सबसे पहले सवाल का जवाब क्या है? सबसे पहले सवाल का जवाब है ए एंड बी हैव सेम ब्राइटनेस। ए और बी का ब्राइटनेस क्या होगा, सेम होगा। और व्हाट अबाउट सी? सी इज मोर ब्राइट। सी जो है ज्यादा ब्राइट होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। यू कैन से सी इज मोर ब्राइटर देन ए एंड बी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट को जरा ध्यान से समझे। ऐसा क्यों हुआ, समझ में आया आपको? फिर से एक बार मैं बता दूं,
कि ये जो करंट फ्लो कर रहा है, जिस रास्ते में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस रास्ते में क्या होगा, करंट कम फ्लो करेगा, जिसकी वजह से उस रास्ते में अगर सेम बल्ब लगे हुए हैं तो उनका जो रोशनी होगा, उनका जो ब्राइटनेस होगा वो क्या होगा, कम होगा। ऑलवेज रिमेंबर, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, इफ सी बर्न्स आउट, क्या कह रहा है, कह रहा है सी जो बल्ब है ये फ्यूज कर गया, राइट। व्हाट विल बी द ब्राइटनेस ऑफ ए नाउ कंपेयर्ड विथ बिफोर, कह रहा है सी फ्यूज कर गया, अब बताओ कि भाई ए के ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। लेट अस सी, जरा सोचो, ये जो सेल लगा रखा है, ये सेल इन दोनों बल्ब को सेम वोल्टेज दे रहा था, पैरेलल है, और सी को भी सेम दे रहा था। तो सी अगर फ्यूज कर गया तो सी तो ग्लो नहीं करेगा, ए और बी दोनों ग्लो करेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या ए और बी के ब्राइटनेस पे कोई फर्क पड़ेगा, यानी जैसा ब्राइटनेस पहले था क्या वैसा ही ब्राइटनेस होगा। तो क्वाइट नेचुरल, जरा सोचो, सेम वोल्टेज, वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं आया है, जो वोल्टेज यहां पे हम दे रहे थे अभी भी वही वोल्टेज दे रहे। सी फ्यूज कर गया यानी ये रास्ता ओपन हो गया, ये रास्ता ओपन हो गया, राइट। वोल्टेज सेम है, रेजिस्टेंस दोनों सेम है बल्ब का, यानी जिस ब्राइटनेस के साथ हमारा ए और बी बल्ब पहले ग्लो कर रहा था उसी ब्राइटनेस के साथ अभी भी हमारा ये ग्लो करता रहेगा। तो क्या पूछा है कि सी बर्न्स आउट, व्हाट विल बी द ब्राइटनेस ऑफ ए नाउ कंपेयर्ड विद बिफोर, तो लिख देंगे सेम, राइट, सेम एज बिफोर, जैसा पहले था वैसा क्यों अभी भी। क्यों है ये बताना जरूरी है, तो यही बताएंगे कि हकीकत में सी फ्यूज हो जाने की वजह से हुआ क्या कि इस रास्ते से करंट अब नहीं जा रहा है, राइट, केवल, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज तो यहाँ पे सेम है, जो सेल लगाया सेम वोल्टेज, वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं आया इसके, तो इसलिए ध्यान रखोगे कि उसके ब्राइटनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अच्छे तरीके से ध्यान रख लो, राइट। तीसरा क्वेश्चन इसमें है सी पार्ट, इफ बी बर्न्स आउट, यानी अब कह रहा है कि सी नहीं, सी के जगह पे कौन जल खराब हो गया, फ्यूज कर गया, बी। व्हाट विल बी द ब्राइटनेस ऑफ ए एंड सी कंपेयर्ड विद बिफोर, अब ए और सी के ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा पहले की तुलना में। तो जेंटलमैन याद रखो, जब कभी भी सीरीज में कनेक्शन है, यही तो ड्रॉबैक था सीरीज कनेक्शन का, कि सीरीज में अगर बल्ब लगे हुए बड़े सारे, उसमें से एक भी बल्ब फ्यूज कर गया तो उस रास्ते के एक भी बल्ब ग्लो नहीं करेंगे, यानी ए विल नॉट ग्लो, ए विल नॉट ग्लो, ए नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, समझ में आया। करंट तो जाने की कोशिश करेगा लेकिन रास्ता पूरा ही नहीं हो रहा है, ये फ्यूज कर गया, ये बल्ब ग्लो, ये बल्ब फ्यूज कर गया है, इज इट क्लियर। बट व्हाट अबाउट द सी, सी के बारे में क्या ख्याल है, सी के पास अभी भी वही वोल्टेज है जो पहले आ रहा था, वोल्टेज सेम है, चूंकि पैरेलल कनेक्शन है, ये ए और बी आपस में सीरीज में थे और सी उनके पैरेलल में था, ए और बी दोनों को मिला करके जिस इस सेल से जो वोल्टेज मिल रहा था वही वोल्टेज हमारे सी को भी मिल रहा है, तो सी को मिलने वाले वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसका मतलब सी जितने ब्राइटनेस के साथ पहले जल रहा था उतने ही ब्राइटनेस के साथ अभी भी जलेगा। सो ए विल नॉट ग्लो बट सी विल ग्लो विथ सेम ब्राइटनेस, जितना ब्राइटनेस पहले था उतना ही ब्राइटनेस अभी भी। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 5। सो नाउ मूव फॉर द अनदर प्रॉब्लम। अब चलते हैं हम लोग आगे के प्रॉब्लम को, यानी प्रॉब्लम नंबर 1 to 4। सो लेट अस सी, मैंने यहाँ पे अभी ये जो प्रॉब्लम लिया है, इस प्रॉब्लम में मैक्सिमम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रॉब्लम्स कंसीडर करने के लिए लिया है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझो। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर लेते पहले, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि रेडियो ऑफ 60 वाट, यानी एक रेडियो का पावर दिया हुआ है 60 वाट, रन्स फॉर 50 आवर्स, टाइम दिया हुआ है 50 आवर्स, 50 घंटे। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा। गिव द रिजल्ट इन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में रिजल्ट बताना है, यानी जूल में बताना है। तो माय डियर फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बराबर क्या होता है बताइए, याद कीजिए, पावर इंटू
टाइम बताया था, पावर इंटू टाइम। अब पावर है कितना भाई, 60 वाट है, 60 वाट। हम चाह रहे कि 60 वाट को किलोवाट में कन्वर्ट कर ले। क्या करेंगे, 60 बाई 1000 कर देंगे, तो ये क्या बन गया, किलोवाट, राइट। 60 बाई 1000 क्या हो गया, किलोवाट, क्योंकि 60 वाट था, 1000 से डिवाइड कर दिया, किलोवाट में कन्वर्ट हो गया। टाइम कितना है, 50 आवर्स, 50 घंटे, राइट। तो ये कितना बन गया, ये जो 60 इंटू 50 बाई 1000, ये क्या बन गया, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर यानी कमर्शियल यूनिट। जो आपके घरों में मीटर लगा हुआ वो भी किलोवाट आवर में होता है। कैलकुलेट कर लीजिए जरा, 5 6 30 00 बाई 1000, यानी 3 जीरो कट गया, 3 kWh। यानी अगर आप इलेक्ट्रिकल मीटर की रीडिंग की बात करेंगे तो कहेंगे 3 यूनिट की बिजली हमारी कंज्यूम हो रही है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी है, 3 किलोवाट। लेकिन इस सवाल में पूछा गया है रिजल्ट इन एसआई यूनिट, यानी आपको जूल में जवाब देना है। क्या करेंगे, you'll have to convert it into joule। 3 किलो, किलो का मतलब होता है 1000, राइट, 3 इंटू 1000। अब आर है, आर को क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, यानी 60 इंटू 60। अब क्या बन गया, ये बन गया जूल, यानी 3 इंटू 3000 कर दीजिए, 3000 इंटू 60 इंटू 60, 3600, 3 से गुना कीजिए, 6 3 18 हाथ में 1 3 3 9 और 1 10, राइट। 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, 3 और 2 5, 2 4 5, ठीक है। सो ये क्या हो गया, जूल। इसको लिख कह सकते हैं, जरा लिखने का तरीका बदल लीजिए, 10 पॉइंट 1 2 3 4 5, 10.8 इंटू 10⁻⁶ जूल, यही आंसर होगा। अगर प्रश्न में ये मेंशन नहीं किया गया होता कि एसआई यूनिट में बताइए, जवाब दीजिए, तो आप यहीं पे सीधा केवल और केवल क्या जवाब देते, 3 किलोवाट is the consumption of electrical energy। Is it clear? बहुत ही आसान सा सवाल था, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। Come to the next क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 पे आते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, देखते हैं ध्यान से। मैं सबसे ज्यादा फोकस न्यूमेरिकल पे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि केवल आप अपने आप को बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कर सके, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जरा देखिए ध्यान से। How do you think that the brightness of 2 lamps arranged in parallel compare with the brightness of 2 lamps arranged in series? यानी 2 लैंप हैं सेम और दोनों लैंप को क्या किया गया है, दोनों लैंप को सीरीज में जोड़ दिया गया। कैसे जोड़ा गया, सीरीज में, सेम सेल के थ्रू। और अब कैसे जोड़ा जा रहा है, अब जोड़ा जा रहा है इनको पैरेलल में। ध्यान से जरा सोचिए, पैरेलल में जोड़ने से क्या होगा और सीरीज में जोड़ने से क्या होगा, यही समझना है हमें। और ये प्रॉब्लम इतना आसान है कि एक बार ये कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में अच्छे से बैठ जाए तो कभी दिक्कत ही नहीं आने वाली, राइट। सो लेट अस सी, देखिए फिर से कहते हैं क्या क्या कर रहा है। फर्स्ट हो चुका है, हाउ डू यू थिंक दैट द ब्राइटनेस ऑफ 2 लैंप अरेंज्ड इन पैरेलल कंपेयर विद द ब्राइटनेस ऑफ 2 लैंप्स अरेंज्ड इन द सीरीज। बोथ अरेंजमेंट हैव 1 सेल, दोनों में सेम सेल इस्तेमाल किया गया, एक ही सेल इस्तेमाल किया गया है, राइट। लेट अस सी, जैसे ही आपने सीरीज में कनेक्ट किया, आप जानते हो कि सीरीज में जो बल्ब का रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। और चूंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या होगा, कम जाएगा। अब करंट कम गया तो क्या होगा, लेस ब्राइट, लेस ब्राइट, यानी ब्राइटनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यही कारण है कि डोमेस्टिक वायरिंग में जब हम लोग करते हैं तो जब हमें बड़े सारे बल्ब लगाने होते हैं, 4 कमरे में बल्ब लगाने हैं, तो चारों कमरे के बल्ब जो होते हैं कैसे लगे होते हैं, पैरेलल में लगे होते हैं, सीरीज में नहीं, राइट। ओके, कम टू द नेक्स्ट, अगले पॉइंट पे आते हैं। इसके दूसरे पॉइंट पे क्या कह रहा है, अब हम पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। जैसे ही पैरेलल में हमने इन दोनों बल्ब को कनेक्ट किया, क्या होगा, इन दोनों बल्ब का रिजल्टेंट क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब करंट कम हो जाए,
रेसिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट क्या करेगा, ज्यादा फ्लो करेगा, राइट। आप जरा सोचो, ऐसे भी सोच सकते हो कि जो वोल्टेज दे रहे सेल से इस वाले बल्ब को, बल्ब नंबर 1 को भी वही वोल्टेज मिल रहा है, बल्ब नंबर 2 को भी वही वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो गया था इसमें और इसमें, तो इसलिए कम ब्राइट चल रहा था। ये क्या होगा, मोर ब्राइटर, ज्यादा तेज जलेगा। तो हम अपने घरों में डोमेस्टिक वायरिंग में जितने भी बल्ब्स का कनेक्शन करते हैं, जितने भी डिवाइसेस का कनेक्शन करते हैं, सब कैसे करते हैं, पैरेलल कनेक्शन करते हैं। इज इट क्लियर? सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2। कम टू द प्रॉब्लम नंबर 3, तीसरे पे आते हैं। देख रहे, बहुत आसान है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझने की देर है, और एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे धड़ाधड़, यानी सॉल्यूशन आप इतना फास्ट दे सकेंगे जो आप सोच भी नहीं सके। तीसरे नंबर प्रॉब्लम को देखिए। A current flows through a two lamp arranged in series and in parallel। दो कंडीशन दे रखा हुआ है। करंट फ्लोज थ्रू टू लैंप्स, दो लैंप अरेंज किया गया है, एक बार सीरीज में और एक बार पैरेलल में। एंड द फिलामेंट ऑफ वन लैंप ब्रेक। दो कंडीशन है, एक कंडीशन में क्या है, एक कंडीशन में दोनों बल्ब को कैसे जोड़ा गया है, सीरीज में जोड़ा गया है, राइट। और दूसरा कंडीशन क्या है, दोनों बल्ब को कैसे जोड़ा गया है, सेम, यानी ऊपर वाला जो प्रॉब्लम अभी डिस्कस किया है उसी प्रॉब्लम के ऊपर ये भी आधारित है, राइट। फिर से देखें क्या कह रहा है कि भाई दो बल्ब हैं और उनको एक बार सीरीज में जोड़ा गया, एक बार पैरेलल में। एंड द फिलामेंट ऑफ वन बल्ब ब्रेक, एक बल्ब का फिलामेंट ब्रेक हो जाता है। व्हाट हैपेंस टू अनदर लैंप, दूसरे में क्या होगा, भैया जी अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं आप और एक बल्ब चाहिए कोई भी फ्यूज कर गया तो दूसरा बल्ब विल नॉट ग्लो, दूसरा बल्ब जलेगा ही नहीं। क्यों, रास्ता कंप्लीट ही नहीं होगा। और यही तो पढ़ाया था कि भाई घर में जो लड़ी लगी होती है, सीरीज में होती है सारे बल्ब, एक भी बल्ब उसमें फ्यूज कर गया तो पूरी लड़ी नहीं जलती। तो याद रखोगे, सीरीज कनेक्शन में अगर एक भी बल्ब फ्यूज कर गया तो पूरा सीरीज कनेक्शन आपका काम करना बंद कर देगा। तो यहां पे ध्यान रखोगे, सीरीज में क्या होगा, वन बल्ब फिलामेंट bonds, another will not work, दूसरा वाला काम नहीं करेगा। अच्छे से गांठ बांध लो। तो फिर पैरेलल कनेक्ट किए हुए हम लोग दूसरे केस में, ये ए पार्ट था, बी पार्ट में कैसे किया हुआ हमने, पैरेलल कनेक्ट कर दिया है हमने, पैरेलल कनेक्ट कर दिया। अब पैरेलल कनेक्ट में क्या होगा, बोला एक फ्यूज कर गया कोई भी, ये वाला चाहे ये वाला, कोई बात नहीं। अब कोई फ्यूज कर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फ्यूज कर गया ये जलता रहेगा, ये फ्यूज कर गया ये जलता रहेगा। क्यों, क्योंकि ये फ्यूज कर गया तो ये रास्ता कटा है ना, ये रास्ता कट गया, ये रास्ता तो अभी भी शामिल है। इसलिए पैरेलल कनेक्शन में जब भी एक बल्ब फ्यूज कर जाता है दूसरा जलते रहता है। इज इट क्लियर? सो इसलिए डोमेस्टिक वायरिंग में पैरेलल कनेक्शन ही किया जाता है। कम टू द फोर्थ, आते हैं अब चौथे नंबर प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए। बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है और ये सारे प्रॉब्लम्स देख रहे हैं आप, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, सारा का सारा केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड है। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रॉब्लम नंबर 4, ये एक फिगर बना हुआ है, इस फिगर को देख रहे हैं आप, आर यू लुकिंग दिस फिगर, ये फिगर है, ये है क्या, ये एक वेरिएबल रेसिस्टर है, डिमर कहते हैं इसको। यानी आपके घर में किसी चीज के ब्राइटनेस को कम ज्यादा करने के लिए एक डिमर लगा हुआ है। अब डिमर में होता क्या है, इसे हम जब रोटेट करते हैं तो ये जो देख रहे हैं एरो, ये हकीकत में ये पूरा रेसिस्टेंस है। तो जैसे जैसे मान लो इसके ऊपर हम इधर जा रहे हैं तो ये कम एरिया यूज कर रहा है, और आप जानते हो कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो ये पूरा तार जो देखा गया वो रेसिस्टेंस का तार है। तो अगर इस तार की लंबाई हम ज्यादा लेंगे तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, और कम लेंगे तो कम। पूछ क्या रहा है, देखिए, द फिगर शोज अ वेरिएबल रेसिस्टर इन अ डिमर स्विच। How would you turn the switch to make the light brighter? आप चाह रहे हो लाइट तेज जले, तो लाइट तेज जले तो रेसिस्टेंस कम करना होगा, ज्यादा कम करना होगा। याद रखना, रेसिस्टेंस कम करोगे करंट ज्यादा जाएगा, बल्ब ज्यादा ब्राइट जलेगा। तो क्या करेंगे हम लोग इसे किधर लेके जाएंगे, इस वाले को कहां लेके जाएंगे, इधर, यानी राइट। जितना ज्यादा राइट लेके जाओगे उतना ही ज्यादा
तेज जलेगा आपका बल्ब। तो पहला वाला ए का सॉल्यूशन क्या होगा? मूव टुवर्ड्स राइट। राइट मूव करोगे स्विच को तब क्या होगा? ब्राइटर। और सर जी अगर हमने लेफ्ट मूव करना शुरू कर दिया तो इसी स्विच को बजाय राइट मूव करने के हमने लेफ्ट मूव करना कर दिया। तो जैसे लेफ्ट को मूव करोगे, जैसे देखो इस पॉइंट पे ले आए, पहले मान लो यहां पे था ए पॉइंट पे, अभी यहां पे ले आए, तो पहले यहां से यहां तक का दूरी का रेसिस्टेंस के लिए यूज हो रहा था और अब यहां से यहां तक के यूज होने लगे, रेसिस्टेंस बढ़ गया। तो रेसिस्टेंस बढ़ गया तब क्या होगा? करंट की मात्रा कम जाएगी, और करंट की मात्रा अगर कम गई तो हमारा जो बल्ब है वो कम जलेगा, धीमा जलेगा, डीमर जलेगा। तो याद रखोगे बी केस में क्या होगा? मूव या रोटेट टुवर्ड्स लेफ्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दिस 5, राइट? तो माय डियर फ्रेंड आज हम यहीं तक रखेंगे। अगले वीडियो में फिर हम लेकर के आएंगे आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी के और सारे न्यूमेरिकल्स। और फिर से मैं बता दूं, आपको याद दिला दूं कि मैं आप लोगों के लिए नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। जैसे ही ये पूरा न्यूमेरिकल समाप्त होगा, नया सीरीज शुरू करूंगा जिसमें लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रॉमिस मैंने किया है आपसे। आज यहीं तक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।